हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको बताते हैं कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमारा चल रहा है जयपुर का आमेर का जो कछवा राजवंश है उसको लेके हम चल रहे हैं और उसके कुछ शासकों के बारे में हमने आपको जो गत वीडियो है उनके माध्यम से आपको बताया है। अब आगे चलते हैं मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है वो है ईश्वरी सिंह, यानी कि ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह का शासनकाल है 1743 से लेकर के 1750 ईस्वी। मित्रों, ईश्वरी सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा इतिहास की दृष्टि से या आमेर के कछवा वंश की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में किसका, ईसर लाट, जिसे सरगासूली कहते हैं, का निर्माण करवाया। ईसर लाट या सरगासूली का निर्माण जो है वो सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया। और बात करते हैं कि सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह ये दो भाई हैं, यानी दो शासक हैं। अब ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह प्रथम जो है और ईश्वरी सिंह जो है, इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं बगरू का युद्ध। और बगरू का युद्ध जो है वो 1748 ईस्वी होता है। 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध होता है। और मित्रों, इस युद्ध में क्या होता है, माधो सिंह का साथ देने के लिए कई शासक आते हैं। जैसे हम बात करें मदाराव होलकर की, कोटा के दुर्जसाल की, और उसके बाद में बूंदी के उमेश सिंह जो हैं वो भी इनके साथ आते हैं। और मित्रों, परिणाम ये रहता है कि बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार होती है और माधो सिंह की क्या होती है, विजय होती है। माधो सिंह की विजय हो गई मित्रों। और क्या होता है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य जो है मल्हारराव होलकर जो है वो समझौता करवाता है। मल्हारराव होलकर जो है वो समझौता करवाता है। और ये मराठा था। कौन? मल्हारराव होलकर जो है वो मराठा सरदार था। इसने क्या किया, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य समझौता करवा दिया। और समझौता जो हुआ था वो 63 लाख रुपए में हुआ था कि ईश्वरी सिंह को माधो सिंह के लिए 63 लाख रुपए देना है। और ऐसा समझौता हो गया। लेकिन क्या होता है, एक नियत समय जो है, उस नियत समय पर ईश्वरी सिंह जो है वो माधो सिंह का जो कर्ज है वो चुकता नहीं कर पाया। माधो सिंह का जो कर्ज है वो चुकता नहीं कर पाया। कौन? ईश्वरी सिंह। और क्या होता है, ईश्वरी सिंह जो है वो ईसर लाट जो सरगासूली थी जिसकी स्थापना सवाई ईश्वरी सिंह ने की थी, वहां से कूद करके और क्या कर लेता है मित्रों, आत्महत्या कर लेता है। कौन? ईश्वरी सिंह। और बात करते हैं ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के बाद में जब शासक बनते हैं कौन? माधो सिंह क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं शाही शमशान घाट की, यानी कि आमेर के जो कछवा राजवंश के जो शाही शमशान घाट है वो कहाँ पर है, वो है गैटौर में। कहाँ पे है? गैटौर में। और गैटौर में क्या बनी हुई है, इनकी सभी की छतरियाँ भी गैटौर में बनी हुई हैं। इन सभी की छतरियाँ भी गैटौर में बनी हुई है। एक कमेंट में आपको एक जवाब देना है, वो है आमेर का जो शाही शमशान स्थल है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है कमेंट में आकर के। और इसके साथ ही आपको बताना है कि मेवाड़ रियासत का जो शाही शमशान स्थल है उसका नाम क्या है, मेवाड़ रियासत के शाही शमशान स्थल का, ठीक है ना, वहाँ जहाँ पर कि राज सिंह की भी छतरी बनी हुई है। ये आपको कमेंट में बताना है मित्रों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गैटौर की छतरियाँ। और गैटौर की छतरियाँ कहाँ पे हैं? गैटौर में है। और ये किन की छतरियाँ हैं? ये आमेर के कछवा राजवंश के जो शासक थे उनकी छतरियाँ में। बात करते हैं ईश्वरी सिंह का आदमकद, यानी ईश्वरी सिंह का जो आदमकद है वो बनवाया जाता है साहेब राम के द्वारा। साहेब राम ने ईश्वरी सिंह का क्या बनाया? आदमकद चित्र बनाया, ठीक है ना। ये ड्राइंग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र जो है वो किसने बनाया? वो बनाया था साहेब राम ने। तो साहेब राम कौन है? चित्रकार है जिसने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। उसके बाद बात करते हैं ईश्वरी सिंह को जागृत देव और भौमिया देव के नाम से भी जाना जाता था, यानी जागृत देव और भौमिया देव के नाम से भी किसे जाना जाता था? ईश्वरी सिंह को जाना जाता था। अब बात करते हैं कृष्ण कवि ने ईश्वरी विलास नामक ग्रंथ की क्या की है? रचना की है, जिसमें कि ईश्वरी सिंह के बारे में पूरा डिटेल देखने को मिलता है। तो मित्रों, कृष्ण कवि ने किस ग्रंथ की? ईश्वरी विलास नामक ग्रंथ की क्या रचना की है, जो किसके बारे में है? ईश्वरी सिंह के बारे में।
तो ये हुआ मित्रों कौन सा हमारा आमेर का कछवा वंश का शासक कौन, ईश्वरी सिंह, और इसकी मुख्य उपलब्धि क्या है, ईसर लाट। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जयपुर जाइए और जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ये स्थित है सरगासूली या ईसर लाट। अब बात करते हैं हम इसके बाद में जो शासक बने थे वो बने कौन, माधो सिंह प्रथम। माधव सिंह प्रथम शासक बनते हैं कब, 1750 से लेकर के 1768 ईस्वी। माधव सिंह जो है वो 1750 से लेकर के 1768 ईस्वी शासक बनते हैं। और क्या होता है इनके समय भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उस सीमा पर अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है, आगमन। और आगमन होता है मतलब किसके लिए, आक्रमण करने के लिए। अहमद शाह अब्दाली जो है अहमद शाह अब्दाली जो है वो मुगल था और मुगलों के साथ क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली जो है मुगल और मराठाओं के मध्य पानीपत का युद्ध भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे माधव सिंह प्रथम ने क्या हुआ, इनके टाइम पर अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, आक्रमण किया। और बात करें कि माधव सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर जो किसके लिए, जो राजस्थान में जो हमारा भरतपुर संभाग के अंदर जिला है सवाई माधोपुर, इसकी स्थापना भी माधव सिंह प्रथम ने की थी। और कहते हैं मित्रों अगर सवाई माधोपुर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अमरूद जो है खाने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे बाग हैं और वहाँ का अमरूद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, ठीक है ना। तो देखिए सवाई माधोपुर इस नगर की स्थापना किसने की थी, माधव सिंह प्रथम ने की थी। और क्या किया था माधव सिंह प्रथम ने, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण। मोती डूंगरी के महल कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में मोती डूंगरी, जैसे जयपुर के अंदर कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे बीजा की पहाड़ियाँ, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ऐसे ही है मोती डूंगरी। तो मोती डूंगरी के महल है, मोती डूंगरी के महलों के निर्माण जो है वो भी किसने किया था, माधव सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। बात कर रहे हैं शीतला माता का मंदिर, एक शीतला माता का मंदिर भी है, कहाँ पे, जयपुर में। तो शीतला माता का मंदिर का जो निर्माण है वो भी माधव सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। उसके बाद में एक युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बंटवारा का युद्ध। और ये बंटवारा का युद्ध हुआ था माधव सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य। माधव सिंह प्रथम और शत्रुसाल के मध्य एक बंटवारा का युद्ध हुआ था। और कहते हैं ये युद्ध जो हुआ था वो सीमा विवाद को लेकर के हुआ था, यानी बूंदी की सीमा के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो शत्रुसाल है उसकी क्या हुई थी मित्रों, विजय हुई थी, उसकी विजय हुई थी, शत्रुसाल की विजय हुई और माधव सिंह प्रथम जो है इस युद्ध में हार गए थे। उसके बाद में अगला युद्ध होता है 1767 ईस्वी। 1767 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं मावला मंडोली का युद्ध। और यह युद्ध जो होता है वो होता है माधव सिंह प्रथम और जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह कौन है, ये भरतपुर के जाट शासक कौन, जवाहर सिंह, जिन्होंने जवाहर बुर्ज अगर आप भरतपुर के दुर्ग को देखने आएंगे तो यहाँ देखने लायक है जवाहर बुर्ज। और जवाहर बुर्ज जो है वो इन्हीं के नाम पे है, जवाहर सिंह के नाम पे। तो जवाहर सिंह जो है उनके मध्य होता है, जवाहर सिंह और माधव सिंह के प्रथम के मध्य जो है युद्ध होता है किसका, मावला मंडोली का। कब होता है, 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में मावला मंडोली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में माधव सिंह प्रथम की क्या हुई, विजय हुई। मित्रों यह युद्ध हुआ मामला मंडोली का युद्ध। उसके बाद में बात कर रहे हैं जयपुर के गुरु सहाय और हरसहाय। जयपुर के ही गुरु सहाय और हरसहाय जो है वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति को प्राप्त मामला मंडोली के युद्ध में जयपुर के कौन, गुरु सहाय और हरसहाय नामक जो व्यक्ति थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये रहा हमारा कौन, माधव सिंह प्रथम। उसके बाद में हमारे शासक आते हैं कौन, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ये जो है वो जयपुर के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इनकी उपलब्धि जो है वो आज तक हमें देखने को मिलती है। और वो उपलब्धि क्या है कि हम बात करें हवा महल की या हम बात करें उनकी कई इनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आज भी हमें देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति जब बाहर से भी, फॉरेन से भी यानी विदेश से भी घूमने आता है तो हवा महल अवश्य दिखता है। तो ये उनकी उपलब्धियाँ हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले बात करें हवा महल की, तो हवा महल का निर्माण भी किसने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और कहते हैं कि हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद नामक एक मिस्त्री था, उस्ताद लालचंद उस्ताद ने हवा महल का जो है वो निर्माण किया था। और ये हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत है। मित्रों क्या है, 5 मंजिला इमारत है। और इस इमारत की हम बात करें तो इस इमारत में 953 खिड़कियां हैं और 365 क्या हैं, दरवाजे।
953 खिड़कियां हैं, 365 दरवाजे हैं मित्रों, किसमें? हवा महल में। और इस हवा महल में ना कोई एसी है, ना कोई पंखा है, केवल जो बाहरी हवा आती है उससे ही, उन झरोकों से ही ये हवा लगती रहती है। और इसका निर्माण जो है वो प्रताप सिंह ने क्यों करवाया था, उसका कारण है कि पहले जब उनकी जयपुर में जब सिटी जो सवारी निकलती थी, जो गणगौर की सवारी निकलती थी, उस गणगौर की सवारी या अन्य कोई जो भी सवारी वगैरह या जयपुर के जो दृश्य है उनको देखने के लिए रानी महारानी जो है वो उन झरोकों का इस्तेमाल करती थी। तो उन्हें देखने के लिए, झरोकों को देखने के लिए झरोकों से देखने के लिए इनका हवा महल का निर्माण किया गया था। हवा महल जो है उसकी आकृति राधा और कृष्ण के युगल मुकुट के समान है। कैसे? हमें जो युगल मुकुट होता है राधा कृष्ण का, जब वो राधा और कृष्ण दोनों पास खड़े होते हैं और युगल का जो मुकुट होता है इसके समान आकृति है। किसकी? हवा महल की। तो मित्रों ये हवा महल है और कितने मंजिला? 5 मंजिला इमारत है। हम बात करें कि इनके 5 मंजिला इमारतों के नाम क्या क्या हैं। एक है हवा मंदिर, दूसरा है प्रकाश मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, चौथा है रतन मंदिर और अंतिम है शरद प्रताप मंदिर। तो शरद प्रताप मंदिर, तो ये इनकी क्या है? नाम है। ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आदमकद। ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र था, इधर हमने कराया आपको कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? साहेब राम ने बनाया। और साहेब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद जो बनाया था वो प्रताप सिंह के शासनकाल में बनाया था, ठीक है ना मित्रों। तो ये है हमारे प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह ने क्या किया? तमाशा लोक कला और नाट्य जो कला है तमाशा, इसको भी ख्याति दिलाई और इसे थोड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तमाशा का यानी तमाशा जो नाट्य कला है, नाटक कला है, इसका भी ख्याति प्राप्त कराने वाले जो शासक हैं वो हैं प्रताप सिंह। उसके बाद में सर्वाधिक मराठों का आगमन भी क्या होता है? प्रताप सिंह के शासनकाल में होता है। अगर हम बात करें जयपुर में सर्वाधिक मराठों का जो आगमन होता है वो प्रताप सिंह के शासनकाल में होता है मित्रों, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऐसा है, इसे हम याद कैसे करेंगे कि आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह है और आप क्या गए? हवा खाने गए, या आपने हवा महल का क्या किया? निर्माण किया। सवाई प्रताप आपका नाम है, आपने हवा महल का निर्माण किया और आपका कद कैसा है? आदम कद है। और आदम कद को देखकर लोगों ने क्या बना दिया? आपका तमाशा बना दिया। आपका क्या बना दिया? तमाशा बना दिया। तो तमाशा देखने कहाँ से आए? मराठे आए। तमाशा देखने के लिए सर्वाधिक क्या आए? मराठे आए। और उन्होंने क्या क्या देखा? गंधर्व बाईसी और राधा गोविंद संगीत सार देखा, ठीक है। तो ये आपको याद कर सकते हैं आप। तो देखिए उसके बाद में हम बात करें गंधर्व बाईसी और राधा गोविंद संगीत सार नामक जो ग्रंथ हैं, इनकी रचना जो है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई। सवाई प्रताप सिंह जो ब्रजराज के नाम से भी, जो ब्रजनिधि के नाम से या ब्रजराज के नाम से भी जाने जाते हैं, या कविताएं किया करते थे, ये साहित्य के प्रेमी भी थे। और बात करते हैं जब यहाँ आक्रमण होता है तो 1787 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जो होता है वो होता है कहाँ? यानी सवाई प्रताप सिंह और जो आपके मुगल मराठे थे, मल्हारराव होलकर जो मराठे हैं और सवाई प्रताप सिंह के मध्य 1787 ईस्वी में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था उन 63 लाख रुपयों के पीछे। यानी जो शर्त के मुताबिक ये बातें हुई थी, तो इनकी कोई शर्त हुई थी मल्हारराव होलकर की माधो सिंह से, तो हो सके इनका कोई परसेंटेज उनका देना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माधो सिंह ने यानी मल्हारराव होलकर ने ईश्वरी सिंह को बाध्य किया कि भाई तुम्हें क्या देना है? माधो सिंह को 63 लाख रुपए देने, और इनमें से कोई उनकी परसेंटेज निर्धारित होगी। तो इसको लेकर के यह युद्ध लड़ा गया था, तुंगा का युद्ध। उसके बाद में एक युद्ध होता है 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में युद्ध होता है जिसे कहते हैं पाटन का युद्ध। ये पाटन का युद्ध भी किसके मध्य होता है? ये पाटन का युद्ध जो होता है वो प्रताप सिंह जो है और मराठों के मध्य होता है। प्रताप सिंह और मराठों के मध्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें जयपुरी चित्रकला शैली की, तो जयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल की हम बात करें तो ये कौन सा? प्रताप सिंह का जो शासनकाल है जयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्योंकि इस युग में, इस काल में जो साहेब राम जैसे चित्रकार हैं जिन्होंने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था, ऐसे चित्रकार यहाँ मौजूद थे। इसलिए यहाँ इनके जो शासनकाल है इनको चित्रकला का, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है।
बात करते काव्य गुरु और संगीत गुरु की, तो इनके दरबार में काव्य गुरु जो थे वो गणपति भारती थे। कौन थे? गणपति भारती। और संगीत गुरु की हम बात करें तो चांद खां जो है वो इनके क्या है, संगीत गुरु थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की वो है स्वर संगीत ग्रंथ। और चांद खां इनकी जो उपाधि है वो है बुद्ध प्रकाश इनको उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये जो है हमने आपको बताया किसके बारे में? ईश्वरी सिंह के बारे में, उसके बाद माधो सिंह प्रथम के बारे में, और ये है सवाई प्रताप सिंह। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। आपको इसको बार बार देखना है, जब तक देखना है जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो आप।